मूवी सेंस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। अर्तुगरुल को ईमानदारी से हटाना और काई कबीले से निकालना आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं जानता हूं अर्तुगरुल एक अजीम जंगजू और एक अजीम कमांडर है। हमने ये फैसला दोनों कबीलों के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए किया है। खुशामदीद आर्तकुश साहब। कोई खुशामदीद नहीं कोरकुश साहब, मैंने जो सुना है उससे मुझे काफ़ी तकलीफ पहुंची है। मुझे उम्मीद है आप अपनी गलती को जल्द सुधार लेंगे। कौन सी गलती के बारे में बात कर रहे हैं आर्तकुश साहब? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अर्तुगरुल अकेले में इब्नुल अरबी से मुलाकात करता है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि तुम काफ़ी दुखी लग रहे हो। अर्तुगरुल कहता है कि मुझे कोई भी समझ नहीं रहा। मैं उनको आने वाली मुश्किलात के बारे में बताता हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते और मुझे अलग कर दिया है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि बहादुरी के इस सफ़र में तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी तनाई है। तुम उनको समझने का इंतज़ार मत करो, चाहे तुम्हें कोई भी ना समझे, लेकिन तुम अपने ख्वाब लोगों को बताते रहो और कभी ना उम्मीद मत होना। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि मेरा दिल अब ठीक हो गया है। इसके बाद वो इब्नुल अरबी से गले मिलता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर सादतीन कोपैक का ख़ास आदमी काराबे आता है और वो नोयान को एक निहायत ही अहम खबर देता है कि सुल्तान अलाउद्दीन अपना एक जासूस जिसका नाम आर्तकुश है उसको इस इलाके में भेजा है ताकि वो मंगोलों के बारे में ज़रूरी मालूमात इकट्ठी कर सके और फिर हम उन पर हमला कर सकें। जिस पर नोयान फ़ौरन हमज़ा और तांगुत को बुलाता है। फिर हमज़ा को कहता है कि तुम्हें एक शिकार के लिए जाना होगा। एक गद्दार जिसका नाम आर्तकुश है उसको पकड़कर मेरे पास ले आओ, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए और अपने साथ अब्दुर्रहमान को भी ले जाओ। दूसरी तरफ कबीले में आयतुल्लाह तूताकिन को कहती है कि मेरे भाई गोमेस्तेकन की बेटी गूंजा गुल आ रही है और तुम अपने सिपाही लेकर जाओ और उसे मेहमान खाने से लेकर आओ। दूसरी तरफ तुर्गुत और दुआन अपने घोड़ों के पास जाते हैं ताकि वापस गार में जा सकें। इतने में हलीमा सुल्तान वहां पर आ जाती है और अर्तुगरुल के बारे में पूछती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों उसको अर्तुगरुल के बारे में नहीं बताते कि वो कहाँ है और अपने घोड़ों पर सवार होकर कबीले से निकल जाते हैं। लेकिन हलीमा भी चुपके से घोड़े पर सवार होती है और उनके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में आयतुल्लाह के भाई की बेटी गूंजा गुल और सुल्तान अलाउद्दीन का ख़ास आदमी आर्तकुश मौजूद होते हैं। इतने में हमज़ा और अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाते हैं। उन्हें नोयान ने आर्तकुश को पकड़ कर लाने के लिए कहा था। चुनाचे वो पहले पता लगाते हैं कि आर्तकुश कौन है और कहाँ बैठा है। ये पता लगते ही वो उस पर हमला कर देते हैं और आर्तकुश के कुछ साथियों को मार देते हैं और कुछ को शदीद ज़ख्मी कर देते हैं। इसके बाद वो आर्तकुश को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। हमज़ा कहता है कि इसको और गूंजा गुल को बांध दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापस गार में पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद तुर्गुत और दुआन भी पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है कि गद्दार के बारे में कुछ पता चला, जिस पर दुआन कहता है कि मुझे कोचाबाश पर शक है, लेकिन उसको तो खुद हमने मंगोलों से बचाया है। अर्तुगरुल कहता है कि नोयान को शिकस्त देने के लिए हमें गद्दार का हर हाल में पता लगाना होगा। इतने में हलीमा सुल्तान भी पीछा करते करते उनकी गार में पहुंच जाती है। अर्तुगरुल उसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसे बैठने को कहता है। इसके बाद तुर्गुत और दुआन बाहर चले जाते हैं और हलीमा और अर्तुगरुल कुछ बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ हमज़ा और उसके सिपाही आर्तकुश और गूंजा गुल को बांधकर बाहर लाते हैं। इतने में तूताकिन अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि आयतुल्लाह ने उन्हें गूंजा गुल को लेने के लिए भेजा था। इसके बाद वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में हमज़ा के सिपाही मारे जाते हैं जबकि हमज़ा और अब्दुर्रहमान वहां से निकल जाते हैं। इस तरह आर्तकुश और गूंजा गुल आज़ाद हो जाते हैं। इसके बाद आर्तकुश तूताकिन का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर तूताकिन अपना तारुफ करवाता है। इसके बाद वो सब लोग कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर आर्तकुश कहता है कि मैं पहले हेमा खातून से मुलाकात करना चाहता हूं और तूताकिन अपने वालिद कोरकुत सरदार को सारी सूरत हाल के बारे में बताता है।
आयतोलन गुंजा गोल को अपने खैमे में ले जाती है और उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए शौहर ढूंढ लिया है, जिस पर गुंजा गोल पूछती है कि वो कौन है। आयतोलन कहती है कि सुलेमान शाह का बेटा गुंदोकतू। दूसरी तरफ आर्तकुश हैमा खातून से मुलाकात करता है और मंगोलों के हमले में काई कबीले के होने वाले नुकसान के बारे में अफसोस करता है, और फिर वो अर्तुरुल के बारे में बात करता है और कहता है कि अर्तुरुल को कबीले से निकाले जाने का फ़ैसला बिल्कुल गलत है, जिस पर गुंदोकतू कहता है कि ये फ़ैसला दोनों कबीलों के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए किया गया है और ये एक आर्जी फ़ैसला है। फिर आर्तकुश कहता है कि मैंने अर्तुरुल से एक अहम मसले पर बात करनी है, अगर वो आपको कहीं मिले तो उसको कहना कि वो लाजमी मुझसे मुलाकात करे। इतने में कोरकुद सरदार और तूताकिन वहाँ आ जाते हैं। कोरकुद सरदार आर्तकुश को खुशामदीद कहता है, लेकिन आर्तकुश उनको देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अर्तुरुल को कबीले से निकाले जाने के ज़िम्मेदार आप हैं। अर्तुरुल ने नोयान के बारे में जो भी बताया था वो बिल्कुल सही है, और आगे सर्दियों में नोयान आपको जीने नहीं देगा, और सिर्फ अर्तुरुल ही वो आदमी है जो नोयान जैसे जल्लाद से निपट सकता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।